औसत दर्जे का आपने सुना है कभी? मैंने कई बार सुना है और आई एम श्योर आपने भी सुना होगा पिक्चर्स में या नॉर्मल कन्वर्सेशंस में जो है बोलते हैं लोग कि ये तो बहुत ही औसत दर्जे की चीज़ है, ये खाना मज़ा नहीं आया, बहुत ही औसत दर्जे का है ना? तो आज का जो वर्ड है दोस्तों वो इसी के रिलेशन में है, यहीं से वो वर्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। अ, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नितिन एंड आज का जो वर्ड हम जो करेंगे वो है मीडियोकर। देखिए मीडियोकर जो एक वर्ड होता है उसका मतलब होता है औसत दर्जे का हिंदी में। और इंग्लिश में जो है, इनफैक्ट मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गया हूँ मुझे लग रहा है, पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसमें जो वर्ड है उसका मतलब होता है एवरेज, है ना? एवरेज। माफ कीजिए मेरी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत खराब है, मैं जानता हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव दैट आल्सो बट दैट्स फाइन। हमें मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, आपको अच्छा लगेगा ये वर्ड, ठीक है? इवन विद मीडियोकर रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक इट आउट परफॉर्म बॉन्ड्स। देखिए कई बार जो है वो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कई बार हम म्यूचुअल फंड्स में कर देते हैं या फिर जो है डेट में सिर्फ रखते हैं। अब डेट में जो है वो फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम लोगों का जैसे जैसे रिस्क एपेटाइट है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है कि जो इवन विद मीडियोकर रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक, यानी स्टॉक्स के जो रिटर्न आए थे वो काफी मीडियोकर थे, बट इट वाज स्टिल बेटर दैन द बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, मान लीजिए जो रिटर्न्स आए हैं स्टॉक से, मैं समझ सकता हूँ वो 10%, 11%, 12% हो सकता है, ऐसा रहा हो। और जो नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो देते हैं आपको मुश्किल से 7% या 8%, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि एवरेज और औसत दर्जे के रिजल्ट्स जो आए थे स्टॉक्स के वो स्टिल बेटर थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, या जो बॉन्ड जो परचेज करे गए थे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। His performance in the competition was mediocre and he didn't stand out. अब देखिए ये होता है, कई बार कॉम्पिटिशन्स होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। कुछ जो लोग होते हैं काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ कई बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यू कैन हियर दीज काइंड ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पीपल सेइंग कि इसका जो आज जो परफॉर्मेंस था वो काफी एवरेज रहा, काफी औसत दर्जे का परफॉर्मेंस रहा और ये बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं किया। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, हम जब क्रिकेट के, देखिए हम शौकीन हैं, इंडिया एक क्रिकेटिंग नेशन है। उसमें अब कोहली जैसा प्लेयर या फिर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, जो और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करते ना, तो अक्सर हमने देखा होगा कि लोग बोलते हैं अरे आज तो बहुत ही एवरेज पारी खेली इसने, आज तो बहुत ही मतलब औसत दर्जे का खेल खेला, जो मजा नहीं आया। ठीक है? दैट्स कॉल्ड बीइंग मीडियोकर। ठीक है? तीसरा एग्जांपल देखते हैं। द कारपेंटर डिड अ मीडियोकर जॉब ऑन द टेबल विद अनइवन लेग्स। देखिए कई बार क्या होता है, कोई लकड़ी वाला मान लीजिए कोई सामान बना रहा है, एक मान लीजिए टेबल बना दिया उसने या चेयर बना दिया, बट काम जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही एवरेज काम किया। और उसमें एवरेज इसलिए था क्योंकि जो उसकी टेबल्स की जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी अनइवन होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार घर पे ऐसे टेबल्स आ जाते हैं, लोग खरीदते हैं, जिनकी जो लेग्स होती हैं वो ऑन ऑल फोर जो होती हैं वो इवन नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती, वो हिलती रहती है, कभी कभी कोई लेग हिलती है, कभी कोई और लेग हिलती है। तो वो जो है वो दर्शाता ये है कि इट वाज अ मीडियोकर जॉब। जो कारपेंटर था उसने बहुत ही औसत दर्जे का काम किया, अच्छा काम नहीं किया बेसिकली। ठीक है? फोर्थ एग्जांपल से समझते हैं। हर स्टोरी कुड बी अमेजिंग और इट कुड टर्न इनटू समथिंग मीडियोकर। देखिए एक यहाँ पे हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का या कोई एक राइटर है, ठीक है, उसने एक स्टोरी लिखी एक फिल्म के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि या तो उसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टर्न आउट हो जाए इवेंचुअली, एंड एवरीबॉडी वांट्स दैट टू हैपन इवेंचुअली, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जो एक्चुअल में जो फाइनल स्टोरी है वो बहुत ही औसत दर्जे की हो, वो इतनी हिट ना हो। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इन दिस एग्जांपल द स्टोरी कुड बी अमेजिंग, बहुत अच्छी भी हो सकती है या फिर मीडियोकर भी रह सकती है, औसत दर्जे की भी रह सकती है। ठीक है? लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीम केम इन सेकंड प्लेस विद व्हाट द जजेस कॉल्ड मीडियोकर वर्क।
कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल का मैच हो या जनरली एक बहुत अच्छा पैशन देखने को मिलता है खिलाड़ियों के बीच में एक दूसरे के साथ में और टीम के साथ में काफी कंपटीशन, काफी प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं देखने को मिलती है। लेकिन कई बार किसी अच्छी टीम का जो परफॉर्मेंस होता है वो अप टू द मार्क नहीं होता, विच इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए मेसी हैं, काफी लेजेंडरी प्लेयर हैं, या रोनाल्डो हैं, काफी लेजेंडरी प्लेयर हैं। पीपल लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देम ऑल द टाइम। लेकिन अगर किसी मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो और बहुत ही वो गोल ना कर पाए और रन्स ना बना पाए जैसे क्रिकेट में, तो लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज का जो परफॉर्मेंस था वो काफी काफी औसत दर्जे का था। इट वॉज अ वेरी एवरेज परफॉर्मेंस एंड एटलीस्ट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम धोनी और रोनाल्डो और मेसी और सचिन तेंदुलकर। आई मीन जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए बेसिकली। और इसी औसत दर्जे का जो जिसका हम कहते हैं जो एडजेक्टिव होगा उसको कहते हैं मीडियोक्रिटी। यू नो एवरेज होना इज कॉल्ड मीडियोक्रिटी बेसिकली। बीइंग एवरेज, यू आर अ मीडियोकर पर्सन और समवन इज अ मीडियोकर पर्सन, एवरेज है। और उसकी मीडियोक्रिटी, उसका एवरेज पना या एवरेज पन होना जो होता है उसको मीडियोक्रिटी कहते हैं। तो आपको ये वर्ड जो है, ये दोनों कहीं भी जो है आप सुन सकते हैं इसको, मीडियोक्रिटी एंड मीडियोकर। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, यूज कई बार हो सकता है, मुझे ये जरूर मालूम है। तो दोस्तों ये था आज का वर्ड, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लग गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज बिकम ब्रिलियंट विद नितिन। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी वैल्यू दी है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड आई विल सी यू सून गाइस। टेक केयर, बाय।